नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आप अपने सुझाव हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी अभी जैसे कि आपको मालूम होगा कि कुछ ही समय पहले चुनाव हुए थे, जैसे अभी इंडिया में हुए थे। और वहां पर भारी मतों से चुनकर आई थी वहां की जो अभी निवर्तमान, या यूं कहें कि अब तो निवर्तमान हो ही गई, प्रधानमंत्री शेख हसीना बहुत ही भारी मतों से जीतकर आई थी। फिर भी उनको छात्रों के प्रदर्शन के बहाने देश से खदेड़ दिया। और उस पर हम देख सकते हैं कि भारत में कुछ लोग काफी खुशियां मना रहे हैं। अब ऐसे लोगों की मनोदशा से उनकी हताशा का पता चलता है। कई भारतीय ये भी ख्वाब देख रहे हैं कि भारत में ऐसा ही कुछ हो जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार दे। हमें पता होना चाहिए कि बांग्लादेश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बात अगर रेडीमेड कपड़े बनाने की करें तो बड़े से बड़े ग्लोबल ब्रांड जैसे कि जारा और H&M अपने स्टॉक वहीं से लेते थे। यहां से देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि वो देश बाकी दूसरे पड़ोसी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा कर रहा था। पिछले 15 सालों में शेख हसीना की स्थिर सरकार थी, जिसे एक आरक्षण को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर गिरा दिया। कुछ इसे चीन की विस्तारवाद की कोशिश बता रहे हैं तो कुछ इसे अमेरिकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की करतूत बता रहे हैं। मतलब CIA और ISI की बात कर रहे हैं हम। हो सकता है कि इनमें से कुछ थ्योरीज पार्शली सही भी हो। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ सोई हुई थी और उसके नाक के नीचे इतना बड़ा सत्ता पलट हो गया। खैर, बात भारतीयों की प्रतिक्रिया की करते। बात अगर भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य की करें तो इसमें बहुत सी समानताएं देखने को मिलेंगी। बांग्लादेश की तरह ही भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि दर जो है दुनिया भर के आंखों की किरकिरी बना हुआ है। यहां भारत में एक स्थिर सरकार है जिसने हाल ही में अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। हालांकि शेख हसीना ने चौथे कार्यकाल की शुरुआत की थी। वैसे तो भारत में सत्ता पलट के बस सपने देखे ही जा सकते हैं, लेकिन इस लॉजिक से भी सपने में ही सही ऐसा 5 सालों तक तो नहीं होने वाला है। बांग्लादेश का बवाल आरक्षण को लेकर के और देखा जाए तो भारत में भी बिल्कुल वैसा ही टूल किट पर काम चल रहा है। जातिगत आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पर देश और समाज को बांटने का आरोप लगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के बाद देश में आग लगने की भी बात कह डाली थी, जो यहां भारत में तो नहीं हुआ लेकिन बांग्लादेश में हो गया। ये केवल इत्तेफाक कहीं से भी नहीं हो सकता है। ये एक टूल किट का दो देशों में इस्तेमाल का मामला लगता है। दूसरा पहलू जुड़ा है हिंसा और तोड़फोड़ की तस्वीरों से। कल हम सब ने बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता थे, उनकी मूर्ति को तोड़ने का दृश्य हमने देखा। हमारे देश में भी अपने वोट बैंक पर इतराने वाले लोग अब इस हिंसा और तोड़फोड़ को कोसने लगे हैं। एक ही दिन में वो अब इसे क्रांति कहने से बचने लगे हैं। लेकिन क्या वो वोट बैंक से नियंत्रण रखने की उम्मीद करते हैं? क्या वो ये उम्मीद करते हैं कि वोट बैंक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियां नहीं तोड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को खंडित किया गया? हमें जाने दो। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष टिप्पणी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभ रात्रि।